इस वक्त धर्म की नगरी हरिद्वार में इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे सामने सौरभ शिवपुरी पुरोहित हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पर जो है हर तरीके से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन को देखते हुए काफ़ी लोगों को हताशा हुई, क्योंकि सभी धार्मिक स्थलों पर जो है रोक लगा दी गई थी। मेन इस वक्त 2021 कुंभ का जो है महत्व है, होने जा रहा है। पंडित जी, जो कुंभ जो इस बार होगा, बड़ी आस्था लोगों को होती है कि कुंभ आएगा, 12 साल में एक बार आता है। कुंभ का मेन महत्व क्या है? देखिए, कुंभ का मेन महत्व जो है, जब समुद्र मंथन के समय जी, समुद्र से जब अमृत कलश निकला, उस वक्त अमृत कलश के पीछे दैत्य, उस कलश में जो अमृत था उसके लिए दैत्य सब पीछे पड़ गए। तब देवतागण अमृत कलश को लेके वहाँ से भागे दैत्यों से बचाने के लिए। तो उस कलश को लेकर जब देवतागण जा रहे थे, तो उस कलश से जब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, तो हरिद्वार जी में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में जी, 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी। उन 4 जगहों पर हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होने का तात्पर्य ये है कि जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में गुरु एक राशि पे 12 वर्ष बाद ही उस राशि पे दोबारा आता है। जैसे उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मनाया जाता है, इस तरह से जब उस राशि में कुंभ आएगा, उसी दौरान कुंभ का महत्व होता है। उस दौरान पृथ्वी पर, उस जगह पर अमृत कलश की बूंदों जहाँ पड़ी हैं, उसमें स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए 12 वर्षों बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ इस बार हरिद्वार में पड़ रहा है, और हरिद्वार का मेन महत्व रहता है कि हर की पौड़ी नाम रखा गया है। आखिर ये हरिद्वार के अंदर ये हर की पौड़ी है, नाम क्यों रखा गया है हर की पौड़ी? देखिए, हरिद्वार का महत्व अपने आप में सबसे ज़्यादा पौराणिक है ही। उसके साथ साथ ही जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें ये है कि जब गंगा जी श्री हरिद्वार जी में पहुंची जी, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ जी से कहा, जो कि गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए थे, कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए मुझसे। जी, तब भागीरथ जी ने कहा कि गंगा जी पृथ्वी पर आ गई हैं, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या होगा। फिर भी यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड, आपके नाम पर इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड हो जाए। तो हर की पौड़ी पर जो कुंड है ब्रह्मकुंड, जहाँ पर गंगा जी की आरती होती है, उस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड कहा गया है। जी, और भगवान शिव के नाम पर, हर भगवान शिव का नाम है हर हर महादेव। जी, जब शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इस स्थान का नाम हर की पौड़ी कहा जाए। हर की पौड़ी, हर की पौड़ी भगवान शिव की पौड़ियाँ हैं। और क्योंकि हरिद्वार से ही बद्रीनाथ जी की यात्रा शुरू होती है, श्री हरि भगवान विष्णु जी का धाम है, यहीं से यात्रा शुरू होती है, इसलिए हरि का द्वार। हरि का द्वार। हरिद्वार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की नगरी है। हरि भगवान विष्णु का द्वार हरिद्वार, ब्रह्मकुंड ब्रह्मा जी का, हर की पौड़ी शिव जी का, तीनों के नाम से प्रसिद्ध धर्मनगरी, जिसका पौराणिक नाम मायापुरी हुआ करता था। जी, भगवान विष्णु के द्वार के कारण यहाँ का नाम हरिद्वार भी कहा जाता है। इस वर्ष 2021 में हरिद्वार के अंदर कुंभ होने जा रहा है। क्या लगता है कि इस बार कितने श्रद्धालु जो हैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से जो आते हैं? कुंभ का बड़ा महत्व रहता है। उम्मीद है कि क्या होगा, और किस तारीख से जो है पहला स्नान जो कुंभ का? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि भीड़ आएगी या नहीं आएगी, आस्था हमेशा से, जी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, आस्था सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और हमारा अपना ये मानना है कि यहाँ जब अमृत की बूंदें यहाँ पर गंगा जी में लोग स्नान करने के लिए आएंगे, तो अमृत से बढ़ के कोई औषधि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पवित्र माँ गंगा जी के जल में स्नान करने से कोरोना क्या, कोई भी बड़े से बड़ा संकट भी दूर होता है। इसलिए आस्था लेकर जो लोग यहाँ पर आएंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और गंगा माई से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये जो महामारी है, इससे सबको निजात दिलवा के सब पूरे विश्व में शांति रहे। और जो आस्था के साथ यहाँ आएँ, वो यहाँ स्नान करके ना सिर्फ पुण्य कमाएं, बल्कि स्वास्थ्य लाभ लेकर भी, अमृत लेकर जाएं तो स्वास्थ्य लाभ भी उनको मिले, और पूरा विश्व इस महामारी से जल्दी छुटकारा पाए। ये गंगा माई से प्रार्थना हम करते हैं हमेशा। पहला शाही स्नान कितने तारीख को पड़ेगा? पहला अभी जो शाही स्नान थे, पहले तो प्रशासन ने रद्द कर दिए थे। अब 2 स्नान रखे गए हैं, मार्च में और अप्रैल में। जी, मार्च में तारीख कितनी होगी?
मार्च की तारीख अभी प्रशासन डिक्लेयर करेंगे, तो उसके बाद पता लगेगी मार्च की तारीख कौन सी है, क्योंकि मार्च में 3 स्नान है, उसमें शाही स्नान कौन सा होगा ये प्रशासन अभी बताएगा। जो 14 तारीख को मकर संक्रांति, बहुत बड़ा महत्व रहता है गंगा जी का स्नान का। मकर संक्रांति के स्नान को प्रशासनिक तौर पे रद्द कर दिया था, लेकिन यहाँ के कुछ व्यापारीगण और जो हरिद्वार के निवासी हैं वो अपने अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए आगे जाएंगे जी, ताकि ये संदेश बाहर तक पहुँचे, और जो लोग किसी भय के कारण, कोरोना के भय के कारण हरिद्वार में नहीं आ रहे हैं जी, तो उन तक ये संदेश पहुँचे कि हरिद्वार सुरक्षित है। और हरिद्वार निवासी, हरिद्वार के व्यापारीगण 14 तारीख को स्नान करने के लिए अपने अपने परिवार के साथ हर की पौड़ी पर, अन्य घाटों पर पहुँचेंगे, स्नान करेंगे। तो मुझे लगता है कि बाहर से भी बहुत तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। इस बार कुंभ कितने दिन का होगा? देखिए, कुंभ का समय तो वैसे 4 माह का होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलता है, जी, चलेगा, उसी तरह से स्नान होगा, परंतु जो शाही स्नान है वो मार्च और अप्रैल में ही होंगे। 2 ही होंगे केवल। व्यापारियों ने जिस तरह से प्रशासन से सहयोग मांगा है तो 3 भी हो जाएं। तो इन्होंने हर की पौड़ी का महत्व बताया और कुंभ का महत्व बताया कि क्या स्थिति होती है। उसके बाद कुंभ के 2 स्नान शाही रखे गए हैं, 3 थे लेकिन एक प्रशासन के द्वारा स्थगित किया गया है। मार्च और अप्रैल में शाही स्नान होगा। उम्मीद है कि लाखों की संख्या में पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग पहुँचेंगे। महामारी में काफ़ी लोगों को बड़ी दुविधाएं हुई हैं, अब संदेश नया क्या देंगे कुंभ के ऊपर अपने तरफ से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है कोरोना के से निपटने के लिए, उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन के रखें, अपनी सावधानी जरूर रखें। बिल्कुल। उसके साथ साथ अब जीवन, जिससे पहले लॉकडाउन में जीवन एक तरह से रुक गया था, जी, पूरी ज़िंदगी ही एक तरह से रुक गई थी लॉकडाउन में, अब धीरे धीरे जैसे पटरी पे आ रही है ज़िंदगी, जी, जी, तो लोग भय को दूर करके किंतु सावधानीपूर्वक यात्रा करने के लिए आएँ, स्नान करने के लिए आएँ। और मैं समझता हूँ कि गंगा जी के स्नान से उनके ना सिर्फ पुण्य प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ भी होगा और कोई संकट नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का, जो पूरी जानकारी हमारे देशवासियों को दी गई है। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें और अपने स्वास्थ्य के लिए गंगा जी ज़रूर आएँ और यहाँ पर स्नान करें और स्वस्थ रहें।